हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट लैग्रेंजीज थ्योरम। तो आप में से जिसने रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट की है वो लैग्रेंजीज थ्योरम उसको बहुत इजी लगी होगी। सिर्फ कंडीशंस चेंज हुई हैं और सी को फाइंड करने का जो आपका लॉजिक था सिर्फ वो चेंज हुआ लैग्रेंजीज में। तो इस लैग्रेंजीज का हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये अपना और सुने। इसके बाद 7th चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट है आपका। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। ये आपका कोई भी एक पैराबोला है, इस पे आपको कोई एक पॉइंट फाइंड करना है where the tangent drawn is parallel to a curve joining 3, 0 and 4 using LMVT। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको LMVT का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मैं आपको वो समझा रहा हूं पहले कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे है। जैसे आपको रोल्स थ्योरम में समझाया गया था कि टेंजेंट ड्रोन किसके पैरेलल था रोल्स थ्योरम में, एक्स एक्सिस के। तो जैसे इसमें आपके पास मान लीजिए गिवन क्या क्या होता है, इसको समझे अपना ध्यान से कि LMVT में बेटा आपको एक फंक्शन गिवन होता है fx और एक आपको गिवन होता है क्लोज इंटरवल दैट इज a। पहले ये समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। ओके, तो एक आपको फंक्शन गिवन होता है fx और एक आपको गिवन होता है क्लोज इंटरवल a। तो दिस इज योर xy प्लेन, मान लीजिए ये आपका xy प्लेन है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। व्हाट इज द इंटरवल ab? तो आप ये सोचिए इंटरवल से आप किसकी वैल्यू पिकअप करते हैं? इंटरवल से ऑब्वियसली x की वैल्यूज पिकअप करते हैं। आपसे बताया गया था भाई इंटरवल से आप हमेशा x पिकअप करोगे। तो इंटरवल कहां से कहां है? a to b। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू कहां से कहां है? a to b। तो दिस इज योर x a एंड दिस इज योर x b। ओके, ये आपकी मान लीजिए कोई भी एक कर्व है, दिस इज योर एनी कर्व। कैसे भी सिर्फ समझाने के लिए था, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे इस कर्व पे ये क्या है? पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट। पॉइंट ऑन ए कर्व वेयर द टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है, ये आपकी क्या है? कोई भी एक कर्व है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दिस इज योर एनी कर्व। तो जो आपका टेंजेंट है वो इस कर्व के क्या है? पैरेलल। बिल्कुल सिंपल बात, एक फंक्शन है एक इंटरवल है, xy प्लेन, x की वैल्यू कहां से कहां है? a to b। तो यहां x a ले लीजिए, यहां पे b, तो x की वैल्यू है a to b। दिस इज योर एनी कर्व। कर्व पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या मेंशन किया था आपको याद हो? तो यहां पे x क्या है? c है। जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, x कोऑर्डिनेट वो आपका c। देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये b, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है? c है। ये आपकी क्या है? कोई कर्व है जो इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही है? ज्वाइन। ओके, तो इसके जस्ट सामने आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसके जस्ट सामने a है, इसके जस्ट सामने b है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व? y इज इक्वल टू fx। कर्व को बोलते क्या है आप? y इज इक्वल टू fx। तो जो आपका ये पॉइंट होगा, यहां x क्या होगा इस पॉइंट पे? ये क्या ड्रॉ किया है आपने? परपेंडिकुलर। तो यहां x क्या होगा? a। तो व्हाट विल बी y? f ऑफ a। ये क्लियर हो बेटा? यहां पॉइंट है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है? c है। ये बात ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखा है c। इस पे आपने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये कर्व है इस कर्व पे जो इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही है? ज्वाइन। इससे यहां आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इससे आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
अब ये आपका परपेंडिकुलर है तो कंफर्म इस पॉइंट में x तो a ही रहेगा। अब अगर x a है तो y क्या होगा भाई आपका f of a। तो व्हाट इज दिस पॉइंट a f of a। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट नाउ। दिस पॉइंट इज b of f of b। ओके अब आपको क्लियरली मेंशन है कि मान लीजिए जो आपका ये टेंजेंट है वो आपका क्या है भाई पैरेलल है किसके कर्व के। दिस इज पैरेलल टू कर्व। अब टेंजेंट खुद क्या है एक लाइन है, कर्व भी एक लाइन होती है और दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आप किसका स्लोप बताइए कर्व का। यहां तक समझे आप ध्यान से। अब सिंपल सी बात है मैं कहूं कि ये जो मेरा टेंजेंट है वो इस कर्व के क्या है पैरेलल है। तो टेंजेंट खुद एक लाइन हुआ, कर्व भी एक लाइन ही होती है और दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप्स इक्वल होंगे। तो पहले किसका स्लोप लिख रहे हैं आप कर्व का। अब कर्व इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही है ज्वाइन। तो आपने +1 में पढ़ा है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसका स्लोप लिखना। व्हाट इज दिस कर्व ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो आप पढ़ चुके हो +1 में बहुत बार। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट इज x1 y1 x2 y2। तो व्हाट विल यू राइट व्हाट इज द स्लोप y2 माइनस y1 fb माइनस fb अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस a। क्लियर। टेंजेंट का स्लोप मैंने आप लोगों को बताया था dy by dx। तो इसका स्लोप क्या हो गया dy by dx। टेंजेंट का स्लोप रोल्स में भी बताया गया था बेटा आपसे dy by dx। तो ये क्या होगा f डैश x। f डैश x। अब टेंजेंट ड्रॉ किस पॉइंट पे है c पे। तो दैट विल बी योर f डैश c। आपको पता है कि हम लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में ये कंडीशंस यूज करते हैं। सिंपल सी बात है भाई फंक्शन है, फंक्शन को आप y लिख सकते हो। ये कर्व हो गई, ये इंटरवल है, इंटरवल बना दिया आपने a to b। ये कर्व हो गई। यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ किया एक पॉइंट, पॉइंट से क्या ड्रॉ किया ये लाइन, लाइन इज टेंजेंट। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट c है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ x कोऑर्डिनेट a होगा तो y क्या हो गया f of a, b f of b। अब जो आपका टेंजेंट है वो इस कर्व के क्या है पैरेलल। तो स्लोप्स क्या होंगे इक्वल बिकॉज बोथ आर लाइंस और लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका स्लोप लिख रहे हैं कर्व का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर किसका स्लोप टेंजेंट का। क्या होता है टेंजेंट का स्लोप dy by dx f डैश x। किस पॉइंट पे ड्रॉ था c पे f डैश c। बोथ आर इक्वल। तो इससे मैंने आपको ये समझाना चाहा कि जो आपका टेंजेंट है वो पैरेलल है कर्व के और वो कर्व इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो व्हाट आर दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं क्या। तो आप ध्यान से देखो कि पूरे ग्राफ जो भी मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे जो कर्व है वो कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करती है a f a b f b। तो व्हाट इज दिस पॉइंट a f a b f b। ध्यान से देखिए इसको, यहां कर्व कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करे बस वो जानने के लिए आपके सामने ये बताया हमने आपको। तो कर्व जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो कौन से पॉइंट हुए a f a b f b। तो दिस इज बेटा a f a b f b। सिर्फ इसके लिए आपको एक क्वेश्चन समझाया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अब अपना। कर्व जिन भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसका नाम होता है a f a और b f b। तो व्हाट इज दिस पॉइंट a f a एंड व्हाट इज दिस पॉइंट b f o b। अब ये पॉइंट कौन सा हुआ बेटा a of f of a। तो व्हाट इज योर a 3। व्हाट इज f of a 0। a 3 हो गया, f of a 0 हो गया। व्हाट इज b 4। तो भाई b क्या हुआ 4। व्हाट इज f of b 1।
सिर्फ इसके लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कर्व जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ना, उनका नाम होता है ए एफ ए बी एफ ए। तो दिस इज ए, दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज बी, दिस इज एफ ऑफ बी। अब आप सबको पता है बेटा y को क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स। तो भाई जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, x माइनस वी का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ एक्स। सबको पता है भाई y को आप एफ एक्स लिख सकते हैं। इंटरवल का नाम क्या होता है, ए बी, इंटरवल का नाम ए बी होता है। तो व्हाट इज ए, 3, व्हाट इज बी, 4। तो बेटा आपका इंटरवल कौन सा हुआ अभी, 3, 4, इंटरवल इज 3, 4। अब आपके सामने ये फंक्शन है और ये इंटरवल है, वेरीफाई एलएमवीटी, एलएमवीटी वाई वेरीफाई कीजिए। y को एफ एक्स लिख देंगे आप, इंटरवल पता हो गया, इंटरवल क्या होता है, ए बी, तो इंटरवल क्या हो गया 3, 4। नाउ वेरीफाई एलएमवीटी। लास्ट टाइम सुन रहे अपना ध्यान से सुने, एलएमवीटी को अगर वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलएमवीटी को क्या देखेंगे कि इट इज अप्लीकेबल और नॉट। और उसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखिए कि इस फंक्शन में ना आपका रेशनल है और ना रूट है, तो कंफर्म इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो उसके लिए आपको लिखना बताया गया था, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड on the closed interval 3, 4. So function is continuous. So function is continuous on the closed interval 3, 4. सेकेंड स्टेप के लिए क्या बोलते हैं आप, डेरिवेटिव। देखिए बेटा ना रेशनल ना रूट, बेझिझक लिखिए फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड स्टेप होता है डेरिवेबल। डेरिवेबल के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो हम लोग लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पावर आ गई, एक्स माइनस 3 की कितनी पावर बचेगी 1, और फिर इसके बेस का 1। तो दिस इज योर बेटा 2x माइनस 6, और इसकी वैल्यू ओपन इंटरवल पे क्लोज पे, ऑन ओपन इंटरवल 3, 4। दिस इज योर एफ एक्स। इज इट रेशनल, नहीं है। इज इट रूट, नहीं है। तो एफ डैश एक्स विल बी रियल एंड डिफाइंड। तो हम क्लियरली लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड, एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड on the open interval 3, 4. So function will be derivable. So function is derivable on open interval 3, 4. तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया, तो हम क्लियरली कहेंगे कि सो एलएमवीटी इज अप्लीकेबल। जो आपकी लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या है आपकी, अप्लीकेबल। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी। किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। कंडीशन क्या है बेटा, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। Both conditions are satisfied to LMVT is applicable. There exists at least one real number C in between 3 and 4, such that FB minus FA upon B minus A is equal to F dash C. Now, can you tell me what is FB? 1 minus what is FA? 0. What is B? 4. What is A? 3. What is F dash C? F dash C. This is your F dash X. Simple.
सिंपल सी बात है, क्या लिखा है एफ डैश, वेयर इज योर एफ डैश, एक्स को क्या लिखेंगे सी, तो दिस इज 2c माइनस 6। तो यहां से हो गया बेटा 2c माइनस 6 किसके इक्वल हो गया 1 के, व्हाट इज दिस वॉल नंबर 1, तो यहां से c आपका इक्वल हो गया 7/2 के। अब क्या ये c इन दोनों के बीच में आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा 3.5, तो LMVT इज वेरीफाइड। अब आपको ये बताया गया कि ये c, आपको याद हो रोल्स थ्योरम में, ये c की वैल्यू आप किस में चेक कर रहे हो, इंटरवल में, 3 और 4 के बीच का इंटरवल में, और इंटरवल से x पिक करते हो या y, x, इंटरवल से हमेशा x पिक करोगे, तो इसका ये जो आपका c है इसको अब आप क्या नाम दे देंगे, व्हाट इज योर x, 7/2। मैंने रोल्स में भी कहा था बेटा जो किसकी वैल्यू मिलती है आपको c की, उसको आप x नाम दे देंगे, तो इस c को क्या नाम दे दें आप x। अब इस x को पिक करके आप यहां पुट करेंगे, तो y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y की क्या वैल्यू आ गई बेटा 1/4, तो व्हाट इज योर पॉइंट 7/2 एंड व्हाट इज y 1/4, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इसमें दो बातें थी मेन समझने की, एक तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो, कर्ड, और कर्ड जिन दो पॉइंट्स को क्या करे ज्वाइन, कर्ड जिन भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उनका नाम है AFA BFA। तो इससे आपको इंटरवल पता चला, y को आपने fx लिखा, LMVT वेरीफाई की, यहां से c आ गया, c इस इंटरवल में आ गया, इंटरवल से जो भी आता है वो x होता है, तो c को आप x लिखिए और इस x को यहां लिखिए, y फाइंड कीजिए, दिस इज योर पॉइंट। तो रोल्स में क्या था, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था, यहां टेंजेंट एक कर्ड के पैरेलल है, और कर्ड को दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उन पॉइंट्स का नाम याद रखेंगे। तो दैट वाज योर LMVT। आई होप कि आपको रोल्स LMVT का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग योर 8th चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपका, तो इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से ऑब्जर्व करें। चैप्टर 8, that is your application of derivatives. Application of derivatives. Application of derivatives, one of the most important chapter. इसमें कुछ बातें हैं, पहले वो सुनिए आप, ओके। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा y जो है वो भी आपका x का फंक्शन है, कि y इज योर फंक्शन ऑफ x। ये बातें आप ध्यान रखेंगे जो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो हमने सिंपली एक बात कही कि भी जो y है वो x का फंक्शन है, सिंपल सी एक बात बोलूं, जब y x का फंक्शन है तो y डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट होगा, x के रेस्पेक्ट, कि भाई y x का फंक्शन है। तो आप लोगों ने dy by dx पढ़ा पूरे कंप्लीट 7 चैप्टर में, तो इस dy by dx का मीनिंग होता था भाई ये आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, y का, विद रिस्पेक्ट टू x, कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y x का फंक्शन है तो हम y को डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट करेंगे तो वी विल फाइंड dy by dx। तो dy by dx का नाम हमने पढ़ा भी ये डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। 8th चैप्टर में आपको dy by dx को पढ़ना क्या है, जैसे आप लोग वेलोसिटी खूब पढ़ते हैं, वेलोसिटी को आप लोग पढ़ते हैं dx by dt,
वेलोसिटी खूब पढ़ते हैं, दैट इज dx by dt। तो इसको बोलते क्या है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपली है कि जो आपका dy by dx लिखा है ना आपके सामने, इसको अब आप क्या कहेंगे कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस कंप्लीट 8 चैप्टर जो आपकी स्पेशली फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, उसमें dy by dx को आप ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो नहीं मैं कहीं पे आपको ये कह दूं भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट्स मीनिंग यू हैव टू फाइंड dy by dx। कहने का नहीं यहां dy by dx का क्या नाम देना है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो क्लियरली रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द नेम यू हैव टू गिव टू दैट, इसको ये नाम देंगे बजाय इसके। ओके, तो अब हम इसके बस इतना ही समझना, आपको एक क्वेश्चन पढ़ते हैं वो समझे आप ध्यान से। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 बातें और याद रख लीजिए अपने, क्वेश्चन भी बताएंगे हम उसको। मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है कितने आर्टिकल्स की? मान लीजिए x आर्टिकल्स, और वो टोटल कॉस्ट क्या गिवन है भी आपको? cx। ये लिख लेंगे आप अपना कि भी ये 2 जो चीजें हम यहां लिख रहे हैं ये काफी आपको याद रखनी है चीजें, बहुत सिंपल है, 1-2 क्वेश्चन है इनके बस, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। टोटल कॉस्ट गिवन है x आर्टिकल्स की, दैट इज cx, और आपसे ये पूछा जाए कि आपको फाइंड क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट। यू हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या आपको गिवन क्या है? टोटल कॉस्ट x आर्टिकल्स की cx, आपको फाइंड क्या करने को कहा जा रहा है? मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका नहीं बेटा इतना सा लिखना है बस, dc by dx, कि इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। फिर अगर आपको गिवन है टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू ऑफ x आर्टिकल्स, कि भाई अगर आप हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है कितने आर्टिकल्स का? x आर्टिकल्स का, दैट इज योर rx। अगर आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है x आर्टिकल्स का और आपसे पूछा क्या जाएगा आपको क्या निकालना है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग आपको याद रखना है dr by dx। मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग होगा बेटा dr by dx। कि अगर आपको टोटल कॉस्ट दे दी जाए, पूछा क्या जाए? मार्जिनल कॉस्ट, तो dc by dx। टोटल रेवेन्यू दे दिया जाए rx, पूछा क्या जाए? मार्जिनल रेवेन्यू dr by dx। तो ये 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, और क्या याद रखेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ dy by dx? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं एक बात आराम से रिलैक्स होकर सुनो, मैं आपसे किसी क्वेश्चन में ये कहूंगा कि भाई मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या मीनिंग होगा? y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। मैं आपसे कह दूं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो क्या मीनिंग होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो क्या मीनिंग होगा? z को r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, मीनिंग dz by dr निकालना है। ये बात ध्यान रखें। ओके, तो नाउ स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 8.1, उसको सुने बेटा ध्यान से, ठीक है? और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना है आपको विद एग्जांपल्स, ट्राई करेंगे आप हर चीज। तो पहला क्वेश्चन है भैया, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है बेटा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल
with respect to r, with respect to r, when r is equals to 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन समझेंगे, जब आप 2-3 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। पहली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पहले रिलैक्स होके आप ये सोचो कि भाई हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना किसका है? एरिया ऑफ सर्कल का। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर एरिया बोला गया तो उसको आप किससे लिख लीजिए? ए से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब आपको इस एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट निकालना है? आर के रेस्पेक्ट। तो जैसे अभी बोला गया था आपसे कि भाई आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे आप? y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू r निकालना था, तो क्या करेंगे? z को r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dz बाई dr निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट निकालना है? r के रेस्पेक्ट। तो इस एरिया को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको लिख देंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? dA बाई dr। पाई क्या रहेगा भाई? एज इट इज r स्क्वायर का 2r। तो ये हो गया आपका 2 पाई r। पहले ये बातें समझो आप, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस फ्लुएंट वे में होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। एरिया हो गया, इसका रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट निकालना है? आर के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट? आर के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू। हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। कब निकालना है? जब आर कितना हो? 3 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें आर को लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई? dA बाई dr। व्हाट इज योर आर? 3। तो दिस विल बी योर 6 पाई। अब dA बाई dr लिखा है तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। डायमेंशन एरिया क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज आर? सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो बाई सेंटीमीटर। दिस इज डायमेंशन। क्लियर हुआ पहले क्वेश्चन से कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे बेटा, आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, कि देयर इज ए स्फेरिकल बैलून। स्फेरिकल बैलून है और उस स्फेरिकल बैलून का जो रेडियस है वो रेडियस कितना गिवन है? r। स्फेरिकल बैलून हो गया, उसका रेडियस r। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना है? वॉल्यूम का। यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट निकालना है? r के रेस्पेक्ट। और कब निकालना है? व्हेन r इज 7 सेंटीमीटर। When r is 7 सेंटीमीटर। अब आप पढ़ें इसको गौर से कि भाई आपको जो बैलून उसने कहा है वो बैलून कैसा है? स्फेरिकल बैलून है। और स्फेरिकल बैलून का रेडियस क्या बोला हमने? r बोला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम कन्फर्म बैलून की। और किसके रेस्पेक्ट? r के रेस्पेक्ट। तो वॉल्यूम किसकी बेटा? देखिए पहले बात दिमाग में फिक्स कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको चाहिए किसका? जैसे पहले क्वेश्चन में किसका चाहिए था? एरिया का। तो आपने एरिया लिखा। किसके रेस्पेक्ट? r के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r।
यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चाहिए, वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसकी है, स्फेरिकल बैलून की। तो बेटा वॉल्यूम को किससे लिख लीजिए, v से, 4/3 पाई आर। भाई एरिया को a से, वॉल्यूम को b से, पेरीमीटर को b से, सरकमफ्रेंस को c से, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी वॉल्यूम होगी स्फेरिकल बैलून की। अब आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रेस्पेक्ट चाहिए, r के रेस्पेक्ट चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इसका रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट चाहिए, r के रेस्पेक्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट, r के रेस्पेक्ट। भाई इसका रेट इसके रेस्पेक्ट चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट इसके रेस्पेक्ट कर देगा। तो इसका रेट किसके रेस्पेक्ट चाहिए, r के रेस्पेक्ट चाहिए ना, तो इसको r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। तो हम इसको लिख देंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। तो बेटा v का क्या हो गया, dv/dr, 4π/3 एज इट इज हो गया। r क्यूब का क्या हो गया, 3r², 3 से 3 कैंसिल। तो dv/dr जो हो गया उसकी क्या वैल्यू होगी, 4πr², 4πr²। अब आपको रेडियस गिवन कितना है, 7 सेंटीमीटर कि भाई रेडियस गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, वो बेटा अपना यहां लिखेंगे आप। तो dv/dr ये किसके इक्वल हो गया, 4π। व्हाट इज योर r, 7, तो दिस इज 49। तो ये हो गया बेटा 49 इंटू 4π। dv/dr है तो आप डायमेंशन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू। थर्ड क्वेश्चन है इसका। तो आई होप अब आप समझे होंगे कि भाई किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम लिख लें, किसके रेस्पेक्ट चाहिए, r के रेस्पेक्ट, तो r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वही है कि भाई आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, देयर इज ए स्फेरिकल बैलून, वही स्फेरिकल बैलून है। उस स्फेरिकल बैलून का आपको गिवन है डायामीटर, और वो आपको गिवन है 3/2 इंटू 2x+3। दिस इज योर डायमीटर। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकालना है, वॉल्यूम का ही। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। बैलून ऑब्वियसली उसने क्या कहते हैं, बैलून वही स्फेरिकल है। ठीक है, बैलून इज योर स्फेरिकल। उसका जो डायामीटर है वो गिवन है 3/2 इंटू 2x+3। तो अगर आपको उस बैलून का डायामीटर दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है, आप समझदार, आप रेडियस लिख सकते हैं। तो बेटा रेडियस सबको पता है, डायामीटर बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हम उसका क्या लिख लेंगे, रेडियस, तो वो हो गया डायामीटर बाई 2। कि जब उसने बैलून का आपको डायामीटर दिया है तो ऑब्वियसली रेडियस तो निकालेंगे आप। ओके, रेडियस किससे लिख लिया आपने, r से। इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो दिस विल बी 3/4 2x+3। दिस इज योर r। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका चाहिए, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम किसकी, स्फेरिकल बैलून की। तो अभी लिखवाई थी हमने आपसे कि भाई वॉल्यूम क्या होगी, 4π/3r, 4/3 πr। दिस इज योर वॉल्यूम। अब इसका रेट आपको किसके रेस्पेक्ट चाहिए, x के रेस्पेक्ट। तो ये बताइए कि ये किसकी वैल्यू है, r की। तो इस r की वैल्यू को बेटा यहां लिखेंगे आप। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 4π/3। क्या लिखना है यहां, r का क्यूब, तो हम लिखेंगे 27/64 r का क्यूब, और इंटू 2x+3 का होल क्यूब। ये कैंसिल बेटा 9, ये कैंसिल 16,
तो आपके पास वॉल्यूम बचेगी भी 9π/16 और इंटू 2x + 3 का क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम। हो गया वॉल्यूम पे, सिंपल बात। डायमीटर दे रखा था, आप रेडियस निकाल पाए आराम से। रेडियस को आपने वॉल्यूम में लिख दिया, दिस इज योर वॉल्यूम। अब किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए? वॉल्यूम का। दिस इज वॉल्यूम। किसके रेस्पेक्ट चाहिए? एक्स के रेस्पेक्ट। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्पष्ट बोला गया है किसके रेस्पेक्ट चाहिए? एक्स के रेस्पेक्ट। इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट। तो हम लिखेंगे बेटा dv/dx। 9π/16 क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आ गई। 2x + 3 का क्या हो गया? पावर 2। और फिर इसके बेस का क्या लिखेंगे? 2। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अंडरस्टूड है यहां तक? तो देखिए इन 3 क्वेश्चंस में आपको क्लियरली बोला गया कि भाई इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, इसके रेस्पेक्ट निकालना है ना। जैसे किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है? वॉल्यूम का। विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो मीनिंग वॉल्यूम एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगी। पिछले में था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट? आर के रेस्पेक्ट। तो वॉल्यूम आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगी। क्लियर है इन चीजों को? तो बेटा आराम से पढ़ना हर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का। 4 क्वेश्चन है मेरा, उसको पढ़े। एक एक क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप। रेडियस है आपका, लिख लिया रेडियस को और से। किसका है? बैलून का, स्फेरिकल बैलून का। रेडियस है एक स्फेरिकल बैलून का। Radius of a spherical balloon that is increasing at the rate of 10 centimeter per second। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। Rate of change of surface area when radius is 15 centimeter. When radius is 15 centimeter. तो इस क्वेश्चन में और पिछले तीनों क्वेश्चंस में एक अलग चीज पाएंगे आप कि पहले तीनों क्वेश्चंस में जिसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना था, जिसके रेस्पेक्ट निकालना था, वो आपको गिवन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू आर, वो आपको गिवन होता था। यहां गिवन नहीं है, तो ये समझेंगे आप लोग ध्यान से। जैसे आप सब समझदार हो, आपने खूब पढ़ा है वेलोसिटी वगैरह, है ना। तो वेलोसिटी को जैसे आप ये पढ़े, ये आपकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है मान लीजिए। तो वेलोसिटी होती क्या थी? dx/dt ना। तो ये x होता था, ये t होता था। आप याद करें आराम से। वेलोसिटी मान लीजिए ये आपकी वेलोसिटी है, तो सबको पता है वेलोसिटी होती थी dx/dt। तो सेंटीमीटर तो x के लिए हो गया, बाई सेकंड टाइम के लिए हो गया, तो क्या होगा dx/dt। अब आप पढ़िए, रेडियस है, किसका रेडियस है? स्फेरिकल बैलून का। वो आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। किस पे इंक्रीज कर रहा है? एट द रेट ऑफ दिस, इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये सेंटीमीटर किसके लिए होगा यहां पे? अच्छा, इस रेट पे इंक्रीज कौन कर रहा है? रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना इस रेट पे, तो कंफर्म ये सेंटीमीटर तो रेडियस के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? टाइम के लिए। तो बेटा ये आपको गिवन है dr/dt, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग, कि ये आपको पॉजिटिव लिखना है, डिक्रीजिंग होता तो आप नेगेटिव लिखते। ओके, कि भाई आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है, तो ये x हुआ, ये t हुआ, तो dx बाई dt वेलोसिटी होगी। अब इस रेट पे इंक्रीज कौन कर रहा है, रेडियस, तो ये किसके लिए हुआ, रेडियस, और ये टाइम, तो dr बाई dt, और इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज करे तो नेगेटिव। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को आप ऐसे लिख लो, सरफेस एरिया को ऐसे, तो और सरफेस एरिया किसका है, स्फेरिकल बैलून का है, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब पिछले तीनों क्वेश्चंस में आपसे स्पष्ट बोला गया था कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इसके रेस्पेक्ट चाहिए, यहां नहीं बोला गया अभी, आगे किसी क्वेश्चन में बोला भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये देखिए आर किसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट, एस किसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, आर के रेस्पेक्ट, और आर किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट, तो ये भी टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होगा। ये चलिए आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, या मैं आपसे एक बात बोल देता हूं, जिस क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ निकलवाए विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो आप उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपसे बोला ही नहीं जाएगा किसके रेस्पेक्ट निकालने, वहां टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना। रेट का मीनिंग ही क्या होता है, वेलोसिटी क्या कहते हैं आप, रेट dx बाई dt, तो वहां उसमें डेफिनेशन में थोड़ी ना कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मीनिंग है टाइम के रेस्पेक्ट। तो जब यहां बोला ही नहीं गया ना किसके रेस्पेक्ट निकालना है, तो जब बोला ही नहीं जाए कि किसके रेस्पेक्ट रेट निकालना है, तो टी के रेस्पेक्ट, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा s का डेरिवेटिव हो जाएगा ds बाई dt, 4 पाई एज इट इज रहेगा, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r का dr बाई dt। समझ गए, ये किसके लिए r, ये टाइम, dr बाई dt, इंक्रीज था पॉजिटिव, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया लिख दिया। अब बोला गया किसके रेस्पेक्ट है, बोला गया किसके रेस्पेक्ट है, नहीं ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, टाइम के रेस्पेक्ट, r स्क्वायर का 2r और r का dr बाई dt। Now what is your r? 50. What is dr by dt? 10. Put here. So this is 4 pi into 2. What is r beta? 50. What is dr by dt? 10. तो ये आपको कितना मिल गया, 150, 150 into 2, 300 plus this, sorry into this, 1200 pi. ये इसके लिए है एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या है dt, तो बाई सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा इसका, वो सुने आप। अब जिसको ये पहले 4 क्वेश्चन समझ में आए हैं, स्पेशली ये फोर्थ वाला, उसके लिए बहुत इजी चीजें हैं अब इस एक्सरसाइज में। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइड है ऑफ ए स्फीयर, side of a sphere is increasing at the rate 0.2 centimeter per second. So find the rate of change of perimeter. Find the rate of change of perimeter. या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड कीजिए किसका भी, पेरीमीटर का। ओके, तो इसमें जैसे आपसे बोला गया साइड ऑफ ए स्फीयर, अब जैसे नॉर्मली रेडियस को हम आर लिख देते हैं, है ना, तो साइड ऑफ स्फीयर को किसी से डिनोट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि भाई लेट x डिनोट द साइड ऑफ स्फीयर,
x denotes the side of scale. डिनोशन तो देंगे भी आप। तो साइड ऑफ स्क्वायर को आपने किससे डिनोट कर लिया? x से। तो जो आपकी x है वो आपका x इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये सेंटीमीटर किसके लिए होगा? ऑब्वियसली x के लिए होगा, क्योंकि x ही तो इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, x ही तो इंक्रीज कर रहा है बेटा इस रेट पे। तो सेंटीमीटर तो x के लिए होगा, ये किसके लिए भी? टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली बेटा ये कौन सा वर्ड है आपका? dx/dt। अब इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये रेट किसका है? फिर से बोलो, किसका रेट है? ये साइड ऑफ स्क्वायर का रेट है ना। एंड व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर? x। किसका रेट है? ये x का रेट है। तो दिस इज x, दिस इज t, तो dx/dt। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना है? पेरीमीटर। तो फिर पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना है, तो पेरीमीटर को डिनोट किससे कर लो आप? p से। तो पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर बेटा? 4x। पेरीमीटर क्या हो गया? 4x। अब आपको पेरीमीटर का क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या बोला गया यहां किसके रेस्पेक्ट निकालना है? नहीं बोला गया, टाइम के रेस्पेक्ट निकालना है। अब देखिए x किसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है? अभी टाइम के रेस्पेक्ट। तो ऑब्वियसली बेटा पेरीमीटर भी टाइम के रेस्पेक्ट। तो इसको अब आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। अब आगे जितने भी क्वेश्चन बचते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं, उन सब में रेट का मीनिंग है टाइम के रेस्पेक्ट, क्योंकि वहां बोला नहीं जाएगा इसके रेस्पेक्ट। वैसे आपसे कहेगा भी रेट निकालो, तो मीनिंग टाइम के रेस्पेक्ट। तो हम यहां लिख देंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा p का हो जाएगा dp/dt। यहां पे 4 एज इट इज, x का हो गया dx/dt। तो हम लिखेंगे 4। व्हाट इज dx/dt? 0.2। तो ये हो गया 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अंडरस्टूड? यहां तक 6th क्वेश्चन है बेटा। 6 पढ़ते हैं हम कि भाई रेडियस है किसका है? एक सर्कल का। रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको रेट किसका फाइंड करना है? एरिया। कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। Find the rate of change of area when radius is 10 centimeter. When radius is 10 centimeter. ये आपका 6th क्वेश्चन। तो अब नो डाउट बेटा आप समझे हैं, आप पहले 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए अब आपके लिए, फटाफट होने चाहिए। किसका रेडियस है? सर्कल का। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है? इस रेट पे। तो ये किसका रेट गिवन है? रेडियस का रेट गिवन है। तो ये किसके लिए स्टैंड है? रेडियस। ये किसके लिए? टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये हम लोगों को क्या गिवन है? dr/dt। और इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। किसका रेट है? ये किसका रेट है? पहले बताएं। रेडियस का रेट है ये, कि फिर रेडियस इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज फॉर r, दिस इज फॉर t, dr/dt।
इंक्रीज कर रहा है तो +3, डिक्रीज कर रहा होता तो -3। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए? एरिया। और एरिया किसका? सर्कल का। तो वे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस एरिया का क्या चाहिए आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट? बोला गया किसी के रेस्पेक्ट? नहीं ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट। तो हम यहां पे लिख देंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले 3 क्वेश्चन में रेट आपको क्लियरली बोला गया था कि इसके रेस्पेक्ट निकालना है, तो उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें। यहां पे नहीं बोला था, उसने बोला भी आप सिर्फ रेट फाइंड करो, तो रेट मीनिंग टाइम के रेस्पेक्ट। तो यहां क्या लिखेंगे? डीए बाई डी टी। पाई क्या रहेगा बेटा? एज इट इज। आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r, और आर का डी आर बाई डी टी। आर स्क्वायर का 2r और आर का डी आर बाई डी टी, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? टाइम। डी ए बाई डी टी पाई एज इट इज आर स्क्वायर का 2r और आर का डी। तो ये हुआ बेटा 2 पाई। What is R? 10. What is dr by dt? 3. So this is your 60 pi. AT, तो यहां क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर डायमेंशन। तो ये बेटा आपका 6th क्वेश्चन। आई होप कि अब आपको क्लियर हो स्टार्ट हो गए होंगे भी हमें कैसे टेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका 7th क्वेश्चन। वो सुने अपना ध्यान से। 7th क्वेश्चन। Spherical soap bubble. There is a spherical soap bubble. ठीक है, spherical soap bubble। इसका जो रेडियस है, स्पेरिकल सोप बबल का जो रेडियस है, वो रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको रेट किसका फाइंड करना है? सरफेस एरिया का। Find the rate of surface area, rate of change of surface area। कब? When the radius is 4 centimeter। जब आपका रेडियस क्या होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए स्पेरिकल सोप बबल हो गया। तो स्पेरिकल सोप बबल हो गया तो कंफर्म एक स्फीयर हो गया आपके पास। बात खत्म कीजिए। उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इस रेट पे रेडियस इंक्रीज कर रहा है। पिछले 3-4 क्वेश्चंस में यही पढ़ रहे हो। ये रेट किसका है? रेडियस का। कि जो आपका रेडियस है ना, वो इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसके लिए हुआ? रेडियस। ये किसके लिए? टाइम। तो ये क्या हो गया? डी आर बाई डी टी। और इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी होंगी बातें अब कि जो रेडियस है स्फीयर का वो इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो किसका रेट है ये? रेडियस का। डी आर बाई डी टी इंक्रीज पॉजिटिव। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। क्या हो गया अभी? 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या चाहिए? सरफेस एरिया का रेट चाहिए। किसके रेस्पेक्ट? टी के रेस्पेक्ट में। आपके सामने एक शब्द लिखा है बेटा डी आर बाई डी टी, तो ये भी टी के रेस्पेक्ट ही होगा। जब यहां बोला गया कि आर के रेस्पेक्ट निकालो, नहीं ना, तो सिर्फ क्या बोला गया? रेट निकालोगे, तो टी के रेस्पेक्ट। तो हम लिख देंगे बेटा यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका हो जाएगा ds बाई डी टी
4 पाई क्या हो गया एज इट इज आर स्क्वायर का 2r और r का dr/dt। क्लियर? ये कितना हो गया बेटा 8 पाई, तो दिस इज योर 8 पाई। अगला वर्ड क्या है r, व्हाट इज r 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज dr/dt 0.02। कैलकुलेट दिस नंबर और यहां आप लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यू विल राइट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th वन, उसको सुने अपना ध्यान। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, रेडियस है एक सर्कल का, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो रेडियस क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई रेडियस है एक सर्कल का, वो इंक्रीज कर रहा है, इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो किसका रेट हुआ ये रेडियस का, तो फटाफट लिख देंगे आप dr/dt। इसलिए 4-5 क्वेश्चन से बेटा आप समझ गए हैं हर चीज को कि भाई रेडियस है सर्कल का, इंक्रीज कर रहा है इस रेट पे, तो आपसे कोई पूछे भाई ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ है, जी रेडियस का है, तो दिस इज योर r, दिस इज t, तो dr/dt। तो हम लिख देंगे भाई दिस इज योर dr/dt। अब इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे पॉजिटिव 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना किसका है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस किसका सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस को किससे लिखिए c से, तो व्हाट इज योर सरकमफ्रेंस 2 पाई r। सरकमफ्रेंस को c से, पेरीमीटर को p से, सरफेस एरिया को s से, एरिया को a से, वॉल्यूम को b से। तो किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसका सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस को c से लिखिए। अब इस सरकमफ्रेंस का क्या चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो किसके रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट। तो बेटा आपके सामने लिखा है अभी dr/dt, तो इसका भी t के रेस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc/dt, dc/dt बेटा 2 पाई एज इट इज हो गया, r का क्या हो गया dr/dt। व्हाट इज dr/dt 0.7, तो ये हो गया भी 2 पाई इंटू 0.7, तो दिस विल बी योर 1.4 पाई, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। तो आई थिंक अब आपको बहुत इजी लगे होंगे। सिंपल सी बात है, रेडियस इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये रेडियस के लिए हुआ ये टाइम dr/dt, इंक्रीज तो प्लस डिक्रीज तो माइनस। किसका रेट चाहिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को c से, किसका सरकमफ्रेंस सर्कल 2 पाई r। अब आपके सामने जब आपने अपने हाथ से लिखा है dr/dt और इसका क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो टाइम के रेस्पेक्ट। पहले 3 क्वेश्चंस में स्पष्ट बोला गया भाई इसका रेट इसके रेस्पेक्ट निकालना है, तो उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया ना। बाकी सब क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला रेट निकालिए, तो टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए और क्या आखिर में डायमेंशन जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है बेटा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अटेम्प्ट वो कीजिए। ठीक है, ये था आपका स्टार्टिंग 8th चैप्टर का। और लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल थ्योरम्स में पढ़े आप,
और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।